वो कौन सी ऐसी बात है जो जोमेटो को दूसरे हजारों स्टार्टअप से अलग बनाती है? 15 साल पहले इंडिया से 2 IIT ग्रेजुएट्स ने लोगों को ऐसे रेस्टोरेंट ढूंढने में मदद करने की सोची जहां कम कीमत में बढ़िया खाना मिलता हो। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसकी मदद से यूजर्स उनके खाने के एक्सपीरियंस को रेटिंग दे सकते थे और खाने की नई जगहों को ढूंढ सकते थे। हालांकि इस नई कंपनी का ना तो कोई रेस्टोरेंट था, ना कोई डिलीवरी सिस्टम और स्टाफ के नाम पर भी मुट्ठी भर लोग थे। बावजूद इसके उन्होंने कैसे प्रॉफिट किया, कैसे उन्होंने अपने स्टार्टअप को आज 2023 में $120 मिलियन की नेट इनकम वाले बिजनेस तक पहुंचाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जोमेटो अभी भी ग्रो कर रहा है। इन्होंने अपने रेवेन्यू में साल दर साल 53% की ग्रोथ हासिल की और आज दिसंबर 2023 में इनका मार्केट कैप $12.73 बिलियन का है। एक बार दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने महसूस किया कि लोग सिर्फ रेस्टोरेंट के मेन्यू देखने में काफी ज्यादा समय खर्च करते हैं और एफर्ट लगाते हैं। आमतौर पर मेन्यू चेक करने के लिए आपका रेस्टोरेंट में होना भी जरूरी होता है। दीपिंदर और पंकज ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फूडीबे बनाकर इस प्रॉब्लम को टैकल किया, जिसका इस्तेमाल करके कस्टमर्स एडवांस में ही रेस्टोरेंट्स की रेटिंग्स, लोकेशंस और मेन्यू देख सकते थे। दोनों फाउंडर्स IIT दिल्ली के ग्रेजुएट थे और जब 2008 में उन्होंने इस कंपनी को बनाया तब वो न्यू दिल्ली में बेन एंड को के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने बेन एंड को में रहते हुए अपने कुलीग्स के लिए मेन्यू कार्ड की सॉफ्ट कॉपीज देने वाली एक मामूली वेबसाइट बनाई, जिस पर तेजी से यूजर्स की संख्या बढ़ी और जल्दी ही ये दिल्ली में पॉपुलर हो गई। दीपिंदर और पंकज ने कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों को अपनी साइट पर शामिल करने के लिए वेबसाइट के स्कोप को बढ़ाया और अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर 2010 में जोमेटो कर दिया। इस नए नाम ने कंपनी को ज्यादा फेमस किया और इसे याद रखना भी बेहद आसान था। जैसे कि उनके वीएन स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि वो जोमेटो को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहां लोग अपना लोकल खाना ढूंढ सकें। फूडीबे और ईबे के बीच जो कंफ्यूजन क्रिएट होता था वो साइट को रीनेम करने के बाद दूर हो गया। कंपनी ने अपनी कैची टैगलाइन भी लिखी, नेवर हैव अ बैड मील। जोमेटो इंडिया के बाहर भी एक्सपेंड करने लगा। 2012 तक ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, श्रीलंका, कतर और यूनाइटेड किंगडम में शुरू हो चुका था। जोमेटो ने सिएटल बेस्ड रेस्टोरेंट डिस्कवरी ऐप अर्बन स्पून को खरीदकर यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में एंट्री की। जोमेटो के इंटरनेशनल मार्केट में आने के बाद उसकी येल्प और फोरस्क्वेयर जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ सीधी टक्कर हुई। दीपिंदर और पंकज के लिए उनकी कंपनी का सिर्फ एक रेस्टोरेंट लिस्टिंग ऐप होना काफी नहीं था। वो 2015 में एक ज्यादा चैलेंजिंग फूड डिलीवरी मॉडल की ओर बढ़े, लेकिन उनके पास एक भी डिलीवरी ट्रक नहीं था। उन्होंने शुरू में इस प्रॉब्लम को डिलीवरी और ग्रैब के साथ पार्टनरशिप करके सॉल्व किया। कंपनी अब डिलीवरी पार्टनर के एक हाइब्रिड मॉडल के साथ काम करती है, जिसमें थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विसेज के साथ मिलकर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स और राइडर्स काम करते हैं। इसकी वजह से जोमेटो अब दूर दराज के इलाकों तक भी डिलीवरी कर पा रहा है। क्या आपको भी भूख लगी है? चलिए जोमेटो देख लेते हैं। जोमेटो को यूज करने की ईज इसकी पॉपुलैरिटी का एक मेन फैक्टर है। जैसे ही कोई कस्टमर जोमेटो पर लॉग इन करता है तो उसे उसकी लोकेलिटी, किसी डिश की पॉपुलैरिटी और ट्रेंड्स के मुताबिक ऑटो सजेशंस मिलते हैं। कस्टमर्स अपना पसंदीदा फूड आइटम सिलेक्ट करते हैं और जब उनका ऑर्डर तैयार हो रहा होता है उस दौरान ही जोमेटो इस ऑर्डर के लिए एक डिलीवरी पार्टनर असाइन कर देता है। जब तक ऑर्डर रेडी होता है डिलीवरी पार्टनर पहले ही रेस्टोरेंट पर इसे पिक करने के लिए पहुंच चुका होता है। ऑर्डर पहुंचाने के बाद कस्टमर्स अपने एक्सपीरियंस को ऐप पर वेट कर सकते हैं। जोमेटो का सक्सेस सिर्फ एक संयोग या लक की बात नहीं है। ऐप को बेहतर करने के लिए जोमेटो की पूरी टीम ने इसमें काफी समय दिया है और अपने एफर्ट्स डाले हैं। जोमेटो की IT टीम ने ऐप के कोल्ड स्टार्ट लोडिंग टाइम को बेसलाइन प्रोफाइल्स के इस्तेमाल से 20% तक इम्प्रूव किया है। कस्टमर्स को एक बेहतरीन सर्च एक्सपीरियंस मिले, इसके लिए जोमेटो लर्न टू रैंक मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करता है। जब भी कोई यूजर सर्च स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता है तो ऐप उसकी लोकेलिटी, उसके ऑर्डर करने के पैटर्न और पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखता है। अपनी 1.4 मिलियन रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग के साथ जोमेटो हर रोज एक हाई वॉल्यूम के सर्च और ऑर्डर्स को हैंडल करता है। 2021 की न्यू ईयर्स ईव पर जोमेटो के ऑर्डर्स रोजाना 2.5 मिलियन तक जा पहुंचे, जो कि ऑर्डर्स पर मिनट के बराबर है। इतने ज्यादा ऑर्डर्स और 100 मिलियन से भी अधिक सर्च क्यूरीज को हैंडल करने के लिए जोमेटो ने सोलर ल्यूसीन को अपनाया, जो एक एंटरप्राइज लेवल का ओपन सोर्स सर्च प्लेटफॉर्म है। जोमेटो ऑर्डर्स के एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए सेल्फ लर्निंग सिस्टम की ओर बढ़ा है, जिससे बायर एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ है। हालांकि जोमेटो इंडिया की लार्जेस्ट फूड डिलीवरी कंपनी है, इसे स्विगी, उबर ईट्स और फूड पांडा जैसे अपने राइवल्स के साथ एक कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है।
2014 में बना स्विगी बेंगलोर से शुरू होकर आज इंडिया के 500 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। कंपनी ने 2022 में $720 मिलियन का रेवेन्यू पोस्ट किया और ये फूड डिलीवरी के साथ साथ कोरियर और ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस में भी शामिल है। स्विगी के 6000 एम्प्लॉयज हैं। इंसेनली गुड एंड डाइन आउट स्विगी की सब्सिडायरीज हैं। इन्वेस्को ने मई 2023 में कंपनी की कीमत $5.5 बिलियन बताई। सिंगापुर बेस्ड डिलीवरी हीरो एशिया के सबसे बड़े फूड एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फूड पांडा की मालिक है। 2019 के ले ऑफ और पॉलिटिकल ट्रबल के बाद फूड पांडा मेनली क्लाउड किचन कंसेप्ट पर काम करता है। कंपनी ने अपनी शुरुआत 2012 में की और 12 देशों में एक्सपैंड हुई, जिनमें जापान भी शामिल है। जोमेटो ने साल 2020 में अपने मेन राइवल उबर ईट्स को अपनी कंपनी के 9.99% शेयर्स देकर खरीद लिया। हालांकि इस सौदे से जोमेटो के शेयर्स में गिरावट आई। उबर ईट्स ऐप इस डील के बाद 6 महीनों तक ऑपरेट होता रहा, लेकिन इस दौरान ऐप पर आने वाले सारे ऑर्डर्स जोमेटो के पास चले जाते। क्या 2008 में एक स्टार्टअप के रूप में शुरू होकर 14 जुलाई 2021 को एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनने तक का ये सारा सफर आसान था? इसमें कई चैलेंजेस और हर्डल्स थे। 2015 में अपने लॉसेस को कम करने के लिए जोमेटो ने तकरीबन 300 वर्कर्स को नौकरी से निकाला और उन्हें अपने ज्यादातर ओवरसीज ऑपरेशंस को भी बंद करना पड़ा। सिएटल के अर्बन स्पून बिजनेस को खरीदना भी उनके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ और उनकी इसी नाम से इस कंपनी की रीब्रांडिंग करने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। 2017 में जोमेटो पर एक अलग तरीके का अटैक हुआ। किसी हैकर ने 17 मिलियन यूजर रिकॉर्ड्स, जिनमें यूजर्स के यूजर नेम, एड्रेस और पासवर्ड जैसी जानकारी थी, उसको हैक कर लिया। और इसके तुरंत बाद ये बात सामने आई कि हैकर सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि सिस्टम में सिक्योरिटी लूप होल्स हैं। जोमेटो ने हैकर के साथ कम्युनिकेट करके इसका सोल्यूशन निकाला। 2018 में जोमेटो के को फाउंडर पंकज चड्डा ने अपना एक अलग बिजनेस बनाने के इरादे के साथ कंपनी छोड़ दी। 2020 के कोविड लॉकडाउन के कारण डाइनिंग बिजनेस में भारी गिरावट आई, लेकिन जोमेटो ने इसमें ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखी और 80 से ज्यादा इंडियन सिटीज में इसे शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने सरकार से वेस्ट बंगाल, झारखंड और शीदा में अल्कोहल डिलीवर करने की भी परमिशन हासिल की। कोविड ने जोमेटो की फाइनेंशियल सिचुएशन को भी प्रभावित किया। उन्हें अपने 520 स्टाफ मेंबर्स को नौकरी से निकालना पड़ा। जोमेटो ने ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए। बावजूद इसके पोस्ट कोविड इरा में दूसरी कंपनी से कड़ी कंपटीशन मिलने के कारण उन्हें अपने इस बिजनेस को 2021 में बंद करना पड़ा। 2021 में जोमेटो को #logout एंड #rejectzomato कैंपेन का सामना करना पड़ा। रेस्टोरेंट्स गुस्सा थे क्योंकि जोमेटो द्वारा दिए जा रहे बड़े डिस्काउंट्स की वजह से उनके प्रॉफिट्स अफेक्ट हो रहे थे। रेस्टोरेंट्स जोमेटो को बायकॉट करने पर मजबूर हो गए। जवाब में जोमेटो ने अपने गोल्ड डिस्काउंट और चार्जेस में चेंजेस किए और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने इन्फिनिटी डाइनिंग एक्सपीरियंस को बंद करना पड़ा। कई रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स के लॉग ऑफ करने के बावजूद जोमेटो के रेस्टोरेंट पार्टनर्स में उसी साल 177% की बढ़ोतरी हुई। #logout कैंपेन ने शायद उन्हें और ज्यादा पब्लिसिटी दी होगी। उनके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स ने 2022 में अपनी होल्डिंग्स बेच दी। उबर ने, जिसकी कंपनी में 7.8% की होल्डिंग थी, अपने लॉसेस को कवर करने के लिए अपना स्टेक $392 मिलियन में बेच दिया। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म टाइगर ग्लोबल का जोमेटो में 5.11% का स्टेक था। इन्होंने भी उसी साल अपनी लगभग आधी इन्वेस्टमेंट बेच डाली। इसके बाद आया ब्लिंकिट का एक्विजिशन। मार्केट बंद होने के बाद जैसे ही जोमेटो ने ब्लिंकिट की एक्विजिशन को अनाउंस किया तो कई इन्वेस्टर्स का जोमेटो पर से भरोसा उठ गया और इसके शेयर्स गिरने लगे। कुछ लोगों ने तो SCBI तक को इसकी कंप्लेंट की। मोर स्ट्रेटेजिक वेंचर 44 रुपए की कीमत पर अपना पूरा पोर्टफोलियो बेचकर एग्जिट हुआ, जिससे जोमेटो के शेयर्स की कीमत और ज्यादा गिर गई। सिचुएशन तब और ज्यादा बिगड़ गई जब ये बात पब्लिकली सामने आई कि जोमेटो की को फाउंडर आकृति चोपड़ा और ब्लिंकिट के फाउंडर अलबिंदर धिंसा पति पत्नी हैं। मार्केट के प्रेशर ने को फाउंडर दीपिंदर गोयल को अपनी सैलरी छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। चलो अब देखते हैं कि जोमेटो कमाता कैसे है। जोमेटो ने साल 2023 में $890 मिलियन का रेवेन्यू हासिल किया है। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि जोमेटो सिर्फ आपका बर्गर डिलीवर करने के इतने सारे पैसे कैसे कमाता है। जोमेटो रेस्टोरेंट्स को उनके बैनर्स डिस्प्ले करने और अपनी लिस्टिंग में से एक खास जगह देने के लिए उनसे एडवर्टाइजिंग फीस लेता है। जोमेटो जब किसी रेस्टोरेंट के प्रोमोशनल इवेंट को एडवर्टाइज करता है तो इसके बदले वो एक फी इनकम कमाता है। इसके बाद आता है फूड डिलीवरी। जोमेटो पहले तो अपने ऐप पर प्लेस होने वाले हर ऑर्डर के लिए रेस्टोरेंट से ऑर्डर की मूल कीमत का 10 से 15% चार्ज कमीशन के तौर पर लेता है।
इसके बाद कस्टमर को उसके दरवाजे तक ऑर्डर पहुंचाने के लिए कस्टमर से भी डिलीवरी चार्जेस लेता है। ये डिलीवरी फी डिलीवरी पार्टनर और जोमेटो दोनों आपस में बांट लेते हैं। जोमेटो गोल्ड कंपनी को सब्सक्रिप्शन फीस के जरिए प्रॉफिट कराता है। इस खास मेंबरशिप के लिए यूजर्स और रेस्टोरेंट्स दोनों को ही सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है। जोमेटो गोल्ड अपने सब्सक्राइबर्स को स्पेशल डिस्काउंट, फास्ट डिलीवरी और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस देता है। जोमालैंड में होने वाले इवेंट्स के लिए बुकिंग और टिकटिंग जोमेटो की कमाई का एक बड़ा जरिया है। जोमालैंड में फूड स्टॉल्स, लाइव म्यूजिक इवेंट्स, फूड चैलेंजेस और फूड कंपटीशंस होते हैं। जोमालैंड 2023 नवंबर 2023 में पुणे से शुरू हुआ, जिसमें 400 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और 1,75,000 लोग शामिल हुए थे। जोमेटो क्लाउड किचन, जिसे जोमेटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी कहा जाता है, ये जोमेटो की कमाई का एक और जरिया है। क्लाउड किचन रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस को डिलीवरी ऑर्डर्स प्रोसेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करता है। इस तरह से अलग अलग रेस्टोरेंट्स एक ही लोकेशन से ऑर्डर की डिलीवरी ऑपरेट कर सकते हैं। आईपीओ के अलावा जोमेटो ने इन्वेस्टर से लगभग $2.1 बिलियन जुटाए हैं। इन्फोएज उनका पहला इन्वेस्टर था, जिसने 2012 और 2013 में $15.8 मिलियन इन्वेस्ट किए। 2018 में एंड फाइनेंशियल ने $210 मिलियन इन्वेस्ट किए और 2020 में कोर एंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की तरफ से $600 मिलियन का एक और फंड जुटाया गया। 2021 में जोमेटो ने अपने मौजूदा इन्वेस्टर्स जैसे कि कोरा, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट और फिडिलिटी से $250 मिलियन की फंडिंग हासिल की। जोमेटो ने करोड़ों रुपए की फंडिंग जुटाई, मगर ये सारा पैसा उन्होंने सिर्फ फूड डिलीवरी में नहीं लगाया। उबर ईट्स को हथियाने के अलावा उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भी इन्वेस्ट किया। जोमेटो ने अब तक लगभग 15 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जिनमें से प्रमुख इन्वेस्टमेंट्स में शामिल हैं अर्बन पाइपर $29 मिलियन, ब्लिंकिट में $250 मिलियन और शिप रॉकेट में $260 मिलियन। जोमेटो ने 15 साल से इंडिया के फूड डिलीवरी मार्केट में अपनी जगह बनाई हुई है। शुरुआती दिनों में प्रॉफिट कमाने में आने वाली मुश्किलें और कंप्लायंस की चुनौतियों के मुश्किल दौर से गुजरने के बावजूद जोमेटो ने एक छोटे से स्टार्टअप से एक बड़ी पब्लिकली कोटेड कंपनी बनने का लंबा सफर तय किया है। जोमेटो अब 3 ब्रांड्स जोमेटो, ब्लिंकिट और हाइपर प्योर ऑपरेट करता है। पिछले 3 सालों से हालांकि कंपनी लगातार नेगेटिव रिटर्न्स और इक्विटी दिखा रही है, जिससे शेयर होल्डर्स का पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है, मगर दूसरी ओर कंपनी ने 65.57% की एनुअल ग्रोथ भी हासिल की है। जोमेटो का फ्यूचर में 40% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के साथ ग्रो होने का अनुमान है और कई एनालिसिस इसके शेयर्स को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल मान रहे हैं। जोमेटो अपने को फाउंडर और सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर दीपिंदर गोयल की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। कौशिक दत्ता कंपनी के चेयरपर्सन है, जबकि इन्फोएज, जिनकी कंपनी में 13.88% की हिस्सेदारी है, और एंडफिन सिंगापुर अपनी 6.39% की शेयर होल्डिंग के साथ कंपनी का फाइनेंशियल सपोर्ट बने हुए है। जोमेटो ने फूड डिलीवरी बिजनेस में कई सारे क्रांतिकारी इनोवेशंस किए हैं, जिनमें से लेटेस्ट है जोमेटो AI, जो कि एक फूड डिस्कवरी टूल है। ये AI पर चलने वाला टूल कस्टमर्स को किसी खास डिश या फूड रिलेटेड सर्विसेज को पता करने के तरीकों का एक नया आयाम देगा। जोमेटो AI आम चैटबॉट की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशन से परे कई गुना ज्यादा बेहतर सर्विस देगा। ये कस्टमर्स की खास पसंद नापसंद को समझते हुए उसके अनुसार सुझाव देगा। जोमेटो के को फाउंडर दीपिंदर गोयल कंपनी को भविष्य में अलग तरीके से चलाने की योजना बना रहे हैं, ताकि कंपनी की कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहे और प्रॉफिट्स बरकरार रहें। उन्होंने हाल ही में प्रेस से बात करते हुए बताया कि वो जोमेटो के तीनों ब्रांड्स जोमेटो, ब्लिंकिट और हाइपर प्योर को एक ही नाम के तहत लाने और अलग अलग बिजनेस लाइंस के लिए अलग अलग सीईओ अपॉइंट करने के बारे में सोच रहे हैं। जोमेटो अपने फूड इन 10 मिनट्स इनिशिएटिव को वापस लेकर आने पर भी विचार कर रहा है, जिसे कुछ साल पहले दूसरे फूड डिलीवरी सर्विसेज से खुद को अलग दिखाने की सोच के साथ लाया गया था, पर एक ब्रीफ पायलट प्रोजेक्ट के बाद बंद कर दिया गया। जोमेटो फ्यूचर फाउंडेशन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स के बच्चों के एजुकेशन का खर्च उठाना है। ये प्रोग्राम कंपनी के सभी डिलीवरी पार्टनर्स के ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए पर चाइल्ड ₹50,000 की मदद देगा। जोमेटो इंडिया के फूड डिलीवरी बिजनेस में सबसे ऊपर बने रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ हमारी बिजनेस कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।